एवरीवन, वेलकम टू कैम्बियंस क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के नोटिफिकेशन के बारे में जो अभी लेटेस्ट आया है 12 अगस्त को। ये नोटिफिकेशन उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जिनके की एग्जाम बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे थे, लेकिन तभी कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से वो पोस्टपोन्ड हो गए और फिर जुलाई में डेट आई। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि कोरोना इंक्रीज ही कर रहा था, तो वो जुलाई में फिर से कैंसिल ही हो गए। ठीक है, तो उनको उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स उन स्टूडेंट्स को उनके स्कूल में जो भी उनकी परफॉर्मेंस रही उसके बेसिस पे दे दिए गए। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं था और वो चाहते थे कि हम बोर्ड एग्जाम्स दें, तो ये नोटिफिकेशन उन्हीं के लिए है जो बोर्ड एग्जाम्स देना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स फॉर ऑप्शनल एग्जामिनेशन। तो ये सर्कुलर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रेगुलर है, मतलब कि जो इस प्राइवेट नहीं 12th की है, जिन्होंने रेगुलर 12th की है, मतलब जो भी स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, बेसिकली स्कूल की तरफ से जिनके फॉर्म सबमिट हुए हैं एग्जाम के, ये उनके लिए है। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एलओसी फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12th हुज रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन असेसमेंट स्कीम एंड विश टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 12th के रेगुलर कैंडिडेट्स थे, जिनका रिजल्ट उनके असेसमेंट के बेसिस पे डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब स्कूल में जो भी उनका परफॉर्मेंस रहा उसके बेसिस पे डिक्लेयर कर दिया गया, और वो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ऑप्शनल एग्जामिनेशंस आर प्रपोज्ड टू बी कंडक्टेड इन मंथ ऑफ सितंबर 2020 अलोंग विद कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। तो ये जो उनका एग्जाम होगा, जो बच्चे इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये उनके एग्जाम्स सितंबर में होंगे 2020 को, कंपार्टमेंट एग्जाम्स के साथ। मतलब जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई उनके एग्जाम्स होंगे, तो उन्हीं के साथ ये एग्जाम्स भी होंगे। लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, आपके मार्कशीट पे कोई भी कंपार्टमेंट या ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, द डेट्स विल बी अनाउंस सून, बाद में अनाउंस होंगी। कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12th हुज रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन असेसमेंट स्कीम was scheduled from 1 जुलाई to 15 जुलाई 2020 and wish to improve their performance। मतलब कि उन सब्जेक्ट्स के लिए होगा सिर्फ जो एग्जाम्स आपके 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होने वाले थे, मतलब जो एग्जाम्स छूटे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए, उनसे अदर जो आपके एग्जाम्स पहले हो चुके हैं उनके लिए ये नहीं है। ठीक है, दिस इज इन कंपाइलेंस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर। ये आपको एक नोटिफिकेशन नंबर इन्होंने दिया हुआ है, अगर आप चाहें, जो कि 25/6/2020 को आया था, उसके साथ में कंपाइल है, मतलब कि उन्हीं एग्जाम्स के लिए 26 आपको ये नोटिफिकेशन दिया होगा ना जुलाई में कि हाँ आपके एग्जाम्स जुलाई में होंगे, फिर बाद में वो कैंसिल कर दिए गए, तो उसी नोटिफिकेशन का आंसर है कि आपके वो एग्जाम्स दोबारा से अगर आप चाहें तो हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान रखिए, जो इन्होंने बोल्ड में लिखा भी हुआ है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ कैंडिडेट इन दीज ऑप्शनल एग्जामिनेशंस विल बी ट्रीटेड एज फाइनल फॉर दोज हु हैव ऑप्टेड टू टेक दीज एग्जामिनेशंस। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके परफॉर्मेंस इंक्रीज करे, आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने एग्जाम दे दिया, तो फिर आपके वही मार्क्स फाइनल माने जाएंगे, भले ही ज़्यादा आए या कम आए, उससे मतलब नहीं है। अगर आपके मार्क्स बाई चांस कम रह जाते हैं जो आप एग्जाम दोगे उसके, तो फिर वही मार्क्स काउंट होंगे, आपके जो पहले की मार्कशीट थी वो काउंट नहीं होगी। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप इंक्रीज कर सकते हो, तभी आप इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि नहीं टच छूट गया है या फिर अब शायद हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ इसको फॉर्म को सबमिट ना करें। ठीक है, अब ये फॉर्म सबमिट होगा कैसे? तो दो तरीके हैं जो रेगुलर, दोनों लोग के लिए अलग अलग है। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं तो आपका ये जो फॉर्म है वो स्कूल की तरफ से अप्लाई होगा, आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर आप प्राइवेट हैं तो फिर आप डायरेक्ट सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं पहले उनके लिए बात कर लेते हैं। तो वो अपने स्कूल में जाके अप्रोच करेंगे और जो स्कूल हैं वो एलओसी सबमिट करेंगे। एक ई परीक्षा लिंक है, उस पर जाकर, जो आपको यहाँ पे ब्लू से दिख भी रहा होगा। तो ये आपका काम नहीं है, आपको सिर्फ जाना है, अपने स्कूल में कांटेक्ट करना है, मतलब आप जैसे भी कर लेते हैं वैसे आपको कांटेक्ट करना है, और फिर उसके बाद आपका जो भी एग्जाम फॉर्म है वो स्कूल की तरफ से जाएगा, आपको कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्टली कर सकते हैं, उनके लिए ये लिंक दिया हुआ है, आप चाहें देख सकते हैं, ये ब्लू से जो है, आप इस लिंक को क्लिक करिए और आप डायरेक्ट अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी फॉर्म है
वो सिर्फ ऑनलाइन ही माना जाएगा। मतलब आप ऑफलाइन या अलग से कुछ कर रहे हैं तो नहीं माना जाएगा। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो जो स्कूल आप अपनी तरफ से ऑनलाइन डाटा सेंड करेगा सिर्फ वही माना जाएगा। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल ट्राई ना करो कि आप खुद से ही डायरेक्टली फिल कर रहे हो या फिर ऑफलाइन कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, आपको स्कूल में कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, स्कूल की साइट से ही आपका एलओसी जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इन्होंने दिया हुआ है कि जो भी ऑप्शनल एग्जामिनेशंस होंगे उनके लिए कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ ये दिया हुआ है कि आप कुछ एनेक्सर्स चेक कर सकते हो कि अगर आप एलिजिबल हो या नहीं हो, एक बार देख लेते हैं। इसके लिए भी पहले आप ये देख लो कि इट वुड बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल टू सबमिट एलओसी। ये स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम से अपना एलओसी सबमिट कर दे। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ स्कूल से कॉन्टेक्ट करना है। अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यही है कि जिन बच्चों के जो एग्जाम्स 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होने थे, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर आपका कंपार्टमेंट नहीं है तो। बाकी तो कंपार्टमेंट के लिए है। ठीक है, आपके लिए सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए है जो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपके एग्जाम्स होने थे और आप चाहते हो कि आप अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करो। ठीक है, उसके बाद फीस के लिए है, तो फीस इन्होंने कहा है नॉट टू बी पेड। मतलब आपको इसके लिए कोई भी फी पे नहीं करनी है, ये एकदम फ्री है। और इसीलिए कोई भी डेट में भी एक्सटेंशन नहीं होगा, क्योंकि फी नहीं करनी है पे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो डेट्स आपकी क्या है, लास्ट डेट है 22/8/2020, मतलब 22 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। तो जितना जल्दी पॉसिबल हो आप इस चीज को देख लें। थर्ड वन है, ये है प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म बाय स्कूल्स। तो ये स्कूल के लिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है कि स्कूल जो है वो कैसे एलओसी करेगा, कैसे ऑनलाइन सबमिशन करेगा। तो ये स्कूल के लिए आपको इसमें कुछ भी देखना नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली बस यही है कि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं तो आप अपने स्कूल से जल्दी कॉन्टेक्ट करें, वो आपके साइड से एलओसी फाइल करेंगे और आप अपने एग्जाम दे सकते हैं। सितंबर में होंगे, डेट अभी आई नहीं है। डेट जब आएगी तो आपको एडमिट कार्ड जो होंगे या फिर वो भी आपको स्कूल की साइड से बता दिया जाएगा। हाँ, ये पॉइंट हम मिस कर गए हैं, कहीं पर लिखा हुआ था कि जो भी आपके वो होंगे एडमिट कार्ड्स होंगे उनके बारे में आपको स्कूल जो है वो नोटिफाई कर देगा। कैसे भी करे, मैसेज के थ्रू या जैसे भी, वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको नोटिफ करे और आपको डेट्स भी पता चल जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको अपने स्कूल से कांटेक्ट करना है। इसके अलावा तो इसमें और कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, बस एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, तभी इस फॉर्म को सबमिट करें। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो ना करें, क्योंकि यही मार्क्स आपके फाइनल माने जाएंगे, फिर चाहे कम हो या ज्यादा हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।